नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम धारावाहिक पति ब्रह्मचारी के उस बेहद दर्दनाक और भावुक मोड़ की चर्चा करेंगे जिसने प्यार और विश्वास की बुनियाद को हिला कर रख दिया है। यह कहानी एक ऐसी बेटी की है जिसकी आंखों में सामने की पति ने ही उसकी मां के खून से अपने हाथ रंग लिए। साजिश का काला साया और टूटता विश्वास। कहानी की शुरुआत उस मंजर से होती है जहां खुशियों की उम्मीद थी, लेकिन नसीब में सिर्फ आंसू लिखे थे। ईशा, जो अपने पति सूरज को अपनी दुनिया मानती थी और उसे एक अच्छे इंसान में बदलने की कोशिश कर रही थी, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है। गुलाब सिंह, जो सूरज का मानस पिता है, उनसे अपनी नफरत की आग में सूरज को मोहरा बना लिया। गुलाब सिंह जानता था कि जब तक सूरज और ईशा साथ है वह अपनी चालों में कामयाब नहीं हो पाएगी। उसने सूरज के मन में यह जहर भर दिया था कि कावेरी, ईशा की मां, एक खतरनाक और पागल औरत है जो सबकी जान ले सकती है। मंदिर की वह मानसून शाम और खौफनाक गोली। ईशा अपनी मां की कावेरी सूरज से मिलना चाहती थी ताकि सारी गलतफहमियां दूर हो सके। वह चाहती थी कि उसकी मां देखे कि सूरज दिल का बहुत बुरा नहीं है, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। मंदिर के पवित्र वातावरण में जहां घंटों की आवाज गूंज रही थी, वहीं मौत का तांडव होने वाला था। कावेरी, जो गुलाब सिंह की असलियत जानती थी, त्रिशूल लेकर उसकी ओर बढ़ी। सूरज ने अपने बाबूजी की जान बचाने के चक्कर में बिना सोचे समझे बंदूक ठान दी। ईशा ने उसे रोकने का पूरा कोशिश ताकत से चिल्लाया, सूरज को पुकार, लेकिन मंदिर उसकी उन ऊंची घाटियों से शोर ने एक बेटी का पुकार को सूरज के कानों तक पहुंची नहीं है दिया। एक धमाका हुआ और सब कुछ खामोश हो गया। सूरज की गोली सीधे कावेरी के सीने में जा लगी। ईशा की चीख से आसमान कांप उठा। वह भागकर अपनी मां के पास पहुंची जो खून से लथपथ जमीन पर गिर चुकी थी। ईशा का आक्रोश और एक रिश्ते का अंत। सूरज सन्न रह गया जब उसे पता चला कि उसे जिस औरत को उसने गोली मारी वह कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी ईशा की मां है। ईशा की आंखों में अब सूरज के लिए कोई प्यार नहीं बचा था, सिर्फ जलती हुई नफरत थी। उसने सूरज को धिक्कारता हुए कहा, तुम गुंडे थे और हमेशा गुंडे ही रहोगे। मैं ही पागल थी कि जो तुम पर यकीन किया। ईशा के ये शब्द सूरज के सीने में गोली से भी ज़्यादा गहरा घाव कर दिए। उसी वक्त पुलिस वहां पहुंच गई। यह सब गुलाब सिंह का ही खेल था ताकि सूरज जेल चला जाए और ईशा अकेली पड़ जाए। सूरज ने हाथ जोड़कर पैरों में गिर गिर कर माफ़ी मांगी, चाहे अपने बेगुनाह का वास्ता दिया, लेकिन ईशा ने एक बार भी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। उसके लिए अब सूरज मर चुका था। अस्पताल और जेल, वह दृश्य किसी का भी कलेजा चीर देने वाला था, जहां एक तरफ एम्बुलेंस का सायरन गूंज रहा था जिसमें ईशा अपनी मां की उखड़ती सांसों को थामे अस्पताल की ओर भाग रही थी, वहीं दूसरी तरफ पुलिस की जीप सूरज को सलाखों के पीछे ले जा रही थी। जिन दो लोगों के साथ जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था, आज उनके रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। सूरज की आंखों में पछतावे के आंसू थे। ईशा की आंखों में अपनी मां के खोने के असलियत दर्द थे। क्या सूरज कभी ईशा को यह समझ पाएगा कि उसने यह सब अनजाने में किया? क्या गुलाब सिंह का पाप कभी दुनिया के सामने आएगा? वह यह वक्त बताएगा कि लेकिन फिलहाल तो प्यार की जीत और नफरत और साजिशों का पहरा बैठ गया। दोस्तों, उम्मीद है कि इस भावुक कहानी ने आपके दिल को भी छू लिया होगा। रिश्तों में
विश्वास कितना नाजुक होता है, यह आज हमें ईसा और सूरज की इस दास्तान से सीखने को मिलता है। हमारे चैनल में पर आने के लिए, हमारे साथ इस भावुक सफ़र का हिस्सा बनने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। हमें आपके प्यार और साथ की हमेशा ज़रूरत रहेगी। ऐसे ही और भी दिल दहलाने देने वाला अपडेट और कहानियाँ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अपना ख्याल रखें और सपनों का भरोसा रखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।